जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों बढ़िया होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। और दोस्तों आज हम कुछ बहुत अच्छे अच्छे सवाल को लेने वाले हैं और आप उसका सॉल्यूशन देखोगे। हम ब्याज से सॉल्व कर देंगे, ओनली रेट से सॉल्व करेंगे। हम कुछ नहीं मानेंगे, मूल धन कुछ नहीं, सिर्फ हम उसका जो रेट दी होगी दोस्तों उससे हम सवालों को हल कर देंगे। चलो तो हम सवालों की ओर चलते हैं डायरेक्ट। दोस्तों आज का पहला सवाल है, किसी धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1.5 है, यानी 1.5 है। धनराशि बताना है आपको। दोस्तों धनराशि बताना आपको, हमने कल बताया था कि जो अंतर होता है 2 वर्ष का, जो अंतर होता है वो प्रिंसिपल का आर का R% होता है। आर है 5%, 5 का 5% कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 का अगर हम 5% निकालेंगे, अगर हम 5 का 5% निकालेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 0.25%। 0.25%, 0.25% की वैल्यू है। यही आपका CI और SI का डिफरेंस होता है दोस्तों। CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो होता है 0.25, और 0.25 की वैल्यू है दोस्तों 1.5। तो दशमलव हटा देंगे इस साइड, और इस साइड ये 0 हटा के 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150। एक दशमलव इस साइड 2 अंक बाद है, इस साइड 1 अंक बाद है, तो हमने 0 हटा के दोनों को दशमलव काट लिया, और इस साइड हमने 4 का गुणा कर दिया, इस साइड भी 4 का गुणा कर दिया, तो ये 100% हो गया दोस्तों। 100% की वैल्यू होगी 15 चौको 60, यानी 600। आपका जो मूलधन आ गया, मूलधन आ गया, जो प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है दोस्तों, तो ये आ गया 600। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का दूसरा सवाल है, एक निश्चित धनराशि पर ब्याज की प्रथम वर्ष जो ब्याज की दर है ना, वो प्रथम वर्ष 12.5% तथा द्वितीय वर्ष 16.2/3% है। 1.5 वर्ष बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर 25 है तो धनराशि बताओ। दोस्तों हम दो उसने दर दी है, दर जो रेट दी है दोस्तों, रेट वो 12.5%, और 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है दोस्तों वो होती है 1/8। और दूसरी जो रेट दी है, दूसरी रेट उसने दी है 16.2/3%, 16.2/3% की इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। दोस्तों आज आपको अगर फ्रैक्शन निकालनी नहीं आती तो क्या करेंगे, इसमें 16.2/3 में हम 100 का भाग दे देंगे, 100 का भाग दे देंगे, या 16×3 और 2 50/100 करेंगे तो 300 हो जाएगा। 50 छिक्का 300। इस तरीके से हम फ्रैक्शन निकालते हैं दोस्तों। अभी हमने बताया था कि अगर हमें अंतर दिया है 1.5 साल या 2 साल का, तो जो प्रिंसिपल होती है, जो मूलधन होता है, उसका आर का R% होता है दोस्तों। आर पहला परसेंटेज है 1/8 है ना, और दूसरा परसेंटेज 1/6 है, लेकिन ये पूरी साल का है दोस्तों, पूरी साल का है 1/6। हमें हाफ साल का चाहिए, आधी साल का चाहिए, तो हो जाएगा 1/12 और 1/12 इसके, ये हो गया आपका 1.5 साल का CI और SI का डिफरेंस हो गया दोस्तों। CI और SI का डिफरेंस 1.5 साल का है ना, और वो आपको दे रखा है 25। कितना दे रखा? 25 दे रखा है। 12×8 96, यानी P बराबर आ गया आपका 96 × 25, 96 × 25। आप 100 में 25 का गुणा कर लो तो आ जाएगा 2500। 2500 में हम 25 को 100 कम कर देंगे, उत्तर आ गया आपका 2400 रुपये। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप ऐसे सवाल अब चुटकियों में कर पाएंगे। दोस्तों अब हमें उम्मीद है आप दो साल के जो अंतर है वो आराम से आसानी से कर पाएंगे। हम 2-3 सवाल अब बताते हैं 3 साल के अंतर वाला, और फिर उसके बाद हम एक नई टॉपिक या नया जो टाइप है इसका वो हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरा चैनल आपको पसंद हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज का तीसरा सवाल है, 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 21.35 रुपये है। यदि दर 5% है तो मूलधन बताओ, है ना, मूलधन बताओ। दोस्तों अगर हम 5% की, अगर हम फ्रैक्शन की बात करें दोस्तों 5% की, तो होती है दोस्तों 1/20, 1/20।
दोस्तों जब ऐसी फ्रैक्शन बने कि उसके फ्रैक्शन जो बनती है उसके अंश में एक और हर में कुछ भी संख्या बनी रहे, अंश में अगर एक है तो उसके चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसका जो मूलधन होता है दोस्तों, मूलधन अगर फ्रैक्शन 1/a रूप में है तो, है ना, 1/a रूप में है, उसकी जो भिन्न का रूप है दोस्तों फ्रैक्शन परसेंटेज का, अगर ऊपर एक और नीचे a के रूप में है तो हम क्या करेंगे, तो उसका जो मूलधन होता है दोस्तों, मूलधन वो होता है AQ, है ना, AQ। अगर हम उसकी बात करें CI और SI के डिफरेंस की, है ना, CI और SI के डिफरेंस की, तो ये होता है दोस्तों 3A + 1, है ना, 3A + 1। अब देखो दोस्तों, A की जगह है 20, तो ये कितना हो गया, A की जगह 20 है, कितना हो गया AQ, 20 का हम Q करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 8000, है ना। A की जगह 20 रखो तो 20 × 60 एक 61, हमारा जो SI जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आया वो 61 आ गया। और सवाल में कह रहा है जो हमारे 3 साल का जो CI SI का डिफरेंस है वो है 21.35। कितना है दोस्तों, 21। ये है दोस्तों 21.35 रुपये, है ना। हम यहाँ से एक की वैल्यू निकाल पाएंगे दोस्तों, 21, 6 × 3 = 18, 3 और 6 × 5 = 30, है ना, 6 × 5 देखो 5, 6 × 5 = 30 और 1 5 35 1 आ जाएगा, इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, 35 आ गया। और 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.35। उसने पूछा है मूलधन बताओ, हमारा मूलधन था 8000, 1 की वैल्यू है 0.35, कितनी है, तो हम इसमें लिख देंगे 0.35। ये दशमलव हट जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगी दोस्तों, है ना। तो देखो 1 जीरो बची, 58 40 की 0, 8 × 24 और 4 × 28 और 1 जीरो यहाँ पहले से बचा है। तो दोस्तों जो मूलधन आएगा वो आपका आ जाएगा 2800। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इसे समझ पाए होंगे, और इस तरीके को नहीं समझ पाए तो भी कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। आप देख रहे हो बिल्कुल, जैसे फ्रैक्शन है 5% की दोस्तों, 5% की जो फ्रैक्शन है वो होती है 1/20। कितनी होती, 1/20। हमने आपको एक कल फिगर बताया था कि अगर आपको पूरा डाटा बनाना है 3 साल का, और जब ऊपर 1 हो और नीचे कोई संख्या हो तो हम लिखते हैं ऊपर वाली संख्या और 20 को हम 2 बार लिख देंगे और फिर 20 को इधर लिख देंगे, 2 बार इधर और फिर 2 बार इधर, और बीसम 400 हम 3 बार लिख देंगे क्योंकि 3 बार निकालना है हमें। और 4 से हमें जब 20 का गुणा करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 8000। कितना हो गया, 8000 हो गया। अब कह रहा है जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है, CI और SI का अंतर है दोस्तों, वो 21.65 है। दोस्तों ये जो लाइन दिख रही है ना, SI की लाइन दिख रही है, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर लगता है, बराबर। ये तो पूरा दिख रहा है दोस्तों, पूरा वो है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम पूरे में से इस लाइन को हटा दें तो बचेगा कितना, इतना है क्या, 20 20 60 और 20 1 61 और 61 की वैल्यू सवाल में दे रहा है 21.35 और 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.35, है ना, 1 की वैल्यू। तो आपको 8000 की निकालनी है, इसमें 0.35 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा दोस्तों 2800। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब तो आप समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का चौथा सवाल है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 186। यदि दर 10% हो तो मूलधन बताओ। सरल सा सवाल है दोस्तों। 10% की हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे, 1/10 होती है, 1/10। अगर हम मूलधन की बात करें
तो ए क्यू यानी कि 10 का क्यू 1000 हो जाएगा, मान लिया ये। और जो CI/SI का जो डिफरेंस होता है दोस्तों वो हो जाएगा 3a+1, 10 तिया 30, 1 31, और सवाल में कह रहा है 186 है दोस्तों, ये कट जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 6, तो इसमें हम 6 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 6000। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। दोस्तों उम्मीद है आप 3 साल का डिफरेंस और 2 साल का डिफरेंस अब आप निकाल पाएंगे। जो ऊपर 1/, में जो अंश 1 होता है वो आप आसानी से निकाल लेंगे। जो दोस्तों ऊपर संख्या है जैसे 3/20 ऐसी फ्रैक्शन बन रही है, वो हम लास्ट में आपको 1-2 सवाल बता देंगे। आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टाइप दोस्तों, बढ़िया टाइप पढ़ाने वाले हैं। आप बताओ, एक बात बताओ, जैसे कोई धन है वो 225 से 256 हो जा रहा है, कितने? 2 साल में। 2 साल में तो आप बताओ ये 1 साल में कितना होगा दोस्तों? 1 साल का हमें निकालना है। 1 साल में हम इसका रूट ले लेंगे, यही तो होता है दोस्तों, मतलब रूट लेंगे 256 का, है ना, 256 का। ये आ जाएगा 15 से 1 साल में हो जाएगा दोस्तों कितना? 16, यानी ये 15 से 16 1 बढ़ गया कितने पर? 15 पर। तो इसकी फ्रैक्शन आ गई 6/2/3। हमने यहाँ से रेट निकाल लिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ऐसे सवाल अब चुटकियों में करेंगे। अब हम सवालों की ओर चलते हैं ऐसे। दोस्तों आज का 5वां इस टाइप का पहला सवाल है, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी है आपको। चक्रवृद्धि ब्याज की दर दोस्तों, कोई एक था कोई धन, और 3 साल में कितना हो गया दोस्तों? 3 साल में हो गया 8, 3 साल में 8 हो गया। आप बताओ हमें 1 साल में निकालना है। 1 साल में अगर हमें 1 साल में निकालना हो दोस्तों, 1 साल में, तो हम क्या ले लेंगे? √3 ले लेंगे, रूट घन ले लेंगे, दोनों पक्षों का घन, है ना, घन ले लेंगे। तो घन कितना हो जाएगा? 1 से हो जाएगा 2। 1 साल में कितने? 1 साल में 1 से 2 हो गया। 1 साल में कितना बढ़ गया दोस्तों? 1 बढ़ गया, कितने पर? 1 पर। तो 100 पर कितना, है ना। तो आप कहोगे उसकी जो रेट होगी वो 100% होगी, दर जो होगी वो 100%। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अब दोस्तों मान लो जैसे ये क्यूब, रूट क्यू है जो, वो यहाँ तो निकल आया जैसे 1 और 8 का। अब जैसे नहीं निकलता है, जैसे मान लो यहाँ पर रूट करके भी नहीं निकलता है, तो आप क्या करेंगे? जैसे नहीं निकलता है, मान लो आ जाता है √1 से आ जाता है √3, ये आ जाता है 1 साल का, तो आप क्या करोगे? कितना बढ़ गया दोस्तों? √3 से 1 का तो 1 ही होता है, किस पर? 1 पर। तो 100 पर कितना? हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख देंगे, आपको ऑप्शन भी डायरेक्ट मिल जाएंगे। दोस्तों अगला 6वां सवाल है, अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो किस समय में ये 243 गुना हो जाएगा अपने आप का? 243 गुना हो जाएगा। दोस्तों हर 8 साल में वो कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। यानी एक था कोई धन 8 साल में हो गया 3 गुना, फिर इसका 3 गुना हो जाएगा 8 साल में, तो ये हो जाएगा 9, फिर इसका 3 गुना 8 साल में हो जाएगा तो 9, फिर इसका 3 गुना 9 तिया 27, फिर इसका 3 गुना 8 साल में हो जाएगा 27 तिया 81, फिर इसका 3 गुना 8 साल में होगा दोस्तों तो 243, है ना। आप बहुत लंबी लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये हो गया दोस्तों 1 बार 8, 2, 3, 4, 5, कितने बार? 5 बार। आपने 5 बार 8 साल किया, तब ये 243 हो गया। तो 8×5 5 में हम गुणा कर देंगे 8 का, 8×5 40, तो 40 साल बाद ये अपने आप का दोस्तों कितना हो जाएगा? 243 गुना हो जाएगा 40 साल बाद। अब इसको दोस्तों देखते हैं कैसे। ये तो लंबी लाइन ही समझाने के लिए कर दिया, इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं देखो। जैसे कोई धन है 1 से 8 साल में, 8 साल में 3 गुना हुआ, तो दोस्तों ये कितने साल में 43 गुना हो जाएगा? ये 43, 3 का कितना करेंगे? 43 गुना हो जाएगा। 3 तिरका 9 तिया 27 तिया 81 तिया कितने हो जाएंगे? 243। यानी हमने 81 में 3 की पावर 5 करो,
तो इधर हमने 5 भी करनी पड़ेगी, इधर भी 5 करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इधर क्या करते हैं, 8 में हम गुणा कर देते हैं 5 का, तो ये आ जाता है दोस्तों कितना, 40 साल। 40 साल में वो धन अपने आप का 243 गुना हो जाएगा। आप इस सवालों को इस तरीके से लगाइए। दोस्तों आज का अगला सवाल है 7वां, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में ये 64 गुना हो जाएगा। दोस्तों 1 से हो गया कितना, 2 हो गया कितने, 3 साल में। तो इसे 64 गुना बनाना है दोस्तों। 2 की पावर कितनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी कि 64 हो जाए, 64 हो जाए। तो आप कहोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, है ना। 2 की पावर आपको 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, आपको 2 की पावर 6 करनी पड़ेगी। आपको 2 की पावर जैसी 6 करनी पड़ेगी तो हम 3 में गुणा कर देंगे 6 का, तो ये आपको आ जाएगा 18 साल। दोस्तों ये आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पेन कॉपी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप सीधे यहाँ से देखेंगे ये 2 का कितना गुना हो रहा, तो ये 2 की कितना पावर हो रहा, तो यहीं से कह दोगे 6। हम 6 में गुणा कर लेंगे कितने का, 3 का, तो ये 6 में गुणा कर लेंगे 3 का, तो सीधे आ जाएगा आपका 18 साल, है ना। दोस्तों आज का अगला सवाल है 8वां, कोई धन 5 वर्ष में 4500 तथा 5 वर्ष में 4500 हो जाता है और 10 वर्ष में 6750 हो जाता है, तो वह धन बताओ। दोस्तों x था कोई धन, ये 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो गया, 4500 हो जाता है ना। इसमें कोई धन, ये चक्रवृद्धि है, चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों, ये इसमें चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता है धन, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रहा है। आपको सवाल में लिखा हुआ कहीं मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज से, है ना। तो इसमें कहीं लिख लो आप, कोई धन 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4500 हो जाता है ना। चक्रवृद्धि ब्याज CI की दर से यहाँ लिख लेंगे आप, तो ये 45 हो जाता है। और अगले 5 वर्ष में ये कितना हो जाता है, 6750 हो जाता है। दोस्तों आप ये बताओ, इसका और इसका रेशियो बता दो। 2250 दूनी 4500 और 2250 तिया ये आपका हो जाएगा कितना, 6750। यानी आपका 2:3 के रेशियो में बढ़ रहा है। 5 साल में कोई धन 2:3 के अनुपात से बढ़ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो निश्चित तौर पर ये भी आपका 2:3 के अनुपात में बढ़ा होगा, क्योंकि 5 वर्ष ये है। 3 की वैल्यू 4500 बता रही है, 15 तिया 45, तो 2 की वैल्यू 15 दूनी 3000। दोस्तों यही आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ पाए होंगे। दोस्तों आज का अगला सवाल 9वां है, 2304 का कोई धन 2 वर्ष में 2500 हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताना है आपको। चक्रवृद्धि ब्याज की दर यानी कोई धन है आपका 2304, ये आपका 2 साल में कितना हो जाता है दोस्तों, 2500 हो जाता है, 2500, है ना, 2500। आपको अगर 1 साल बनाना हो, 1 साल, तो क्या करेंगे, इनका रूट ले लेंगे दोनों पक्षों का, 2304 का रूट ले लेंगे और इसका 2500 का रूट ले लेंगे। तो कितने, ये होता है दोस्तों 48 का और ये होता है 50 का। यानी कोई धन है 48 से कितना हो गया, 50 हो गया दोस्तों। यानी इसको काट भी सकते हैं आप, 24 से हो गया दोस्तों कितना, 25। 1 साल में 24 से 25 हो गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितने पर, 24 पर, तो 100 पर कितना, तो ये आपका हो जाएगा 4/1/6% वार्षिक। जो दर आपकी आएगी वो 4/1/6 आ जाएगी दोस्तों। आज का अगला सवाल है 10वां, 1,02,400 का कोई धन 3 साल में 1,45,800 हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बतानी है आपको। दोस्तों धन है आपका 102400 से वो 3 साल में हो जाता है 145800। इसका रेशियो निकाल लो,
आप डबल जीरो से डबल जीरो बढ़ा दोगे, इसका आधा कर दोगे तो ये हो जाएगा 512, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 729। यानी कि 512 से कोई धन 3 साल में कितना हो गया, 729। अब देखो 512 किसका क्यूब होता है, अगर हमें 1 साल में निकालना हो तो दोस्तों क्या करेंगे, 1 साल में इन दोनों का घन ले लेंगे, घन क्यूब, घनमूल ले लेंगे 512 का, है ना, और ये ले लेंगे 729 का, है ना दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों, ये हो गया 8 से 9 हो जाता है कोई धन, 1 साल में कितना हो गया, 1 साल में 8 से 9, दर पूछी है, 8 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, कितने पे, 8 पर, है ना। तो 1/8 आपको फ्रैक्शन पता है, ये होता है दोस्तों 12.5%। दोस्तों आज फ्रैक्शन आपको बहुत ज़रूरी याद है करनी है, क्योंकि फ्रैक्शन आपको याद है तो आप बहुत जल्दी से कर पाएंगे। आपको अगर फ्रैक्शन अच्छी तरीके से आती है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको यही पता है, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी, 3 वर्ष है, इसका घनमूल लेना पड़ेगा, ये 512 बनेगा, ये 729 बनेगा, कोई धन हमेशा 809 बन जाएगा 1 साल में, 1/8 की फ्रैक्शन 12.5%, यही आपकी दर हो जाएगी। आपको ऐसे सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी है तो।